हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th की हिंदी की पोएम आओ मिलकर बचाएं। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी बस्ती को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। जो पोएटेस है वो कह रही है कि अपनी बस्ती को नंगी होने से बचाएं। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बस्ती शब्द इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। जो हमारे गांव है वो सब खाली हो चुके हैं, सारे लोग शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। शहर में 1 इंच भी जगह नहीं है, लेकिन अपने अपने घर बना रहे हैं। लेकिन गाँवों में इतनी खाली जगह पड़ी है, लेकिन कोई उधर नहीं जाना चाहता। और अगर आप गांव इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, सबने पारंपरिक कपड़े पहने हुए, पारंपरिक खाना बन रहा है, ये सब आता है। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। गांव भी पूरी तरह शहर में पूरी तरह अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। हमारी जो बस्ती है ये संस्कृति के रहित हो चुकी है। और एक और हो सकता है, जो हमारा गांव है, हम गांव इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। लेकिन अब हरियाली भी नहीं रही हमारे गाँव में। जो गाँव में उधर पे पेड़ काट कूट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। सो हमारे जो पृथ्वी है इसके मेन गहने क्या है, हमारे जो गहने हैं वो क्या है, पेड़ पौधे हैं। लेकिन अब वो भी नहीं रहे तो हमने वो सब भी खत्म कर दिया। शहर की आबो हवा से बचाए। जो शहर का प्रभाव हमारे गाँवों में पड़ते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, इससे हमें उसे बचाना है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। जो निर्मला पुतुल जी है, ये झारखंड की एक जनजाति से बिलोंग करती है। सो जो हड़िया है वो वहाँ की एक देसी शराब को बोलते हैं। सो बचाए अपनी पूरी की पूरी जनजाति को डूबने से हड़िया में। इसका मतलब है, जो हमारे आजकल आप देखोगे, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े को देख लो, हर कोई नशा करने में लगा हुआ है। हमें बचाना होगा हमारी जो जनजाति है, से डूबने से, नशे की लत में। अपने चेहरे पर संथाल परागन की मिट्टी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। पोएटेस कहना चाह रही है, हमें अपने चेहरे पर अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की पहचान को बनाए रखना है। हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, हमें उस पहचान को नहीं खोना है। अपनी मातृभूमि से प्रेम करना है, अपनी भाषा से प्रेम करना है। जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, उससे प्रेम करना है। आजकल हर कोई देख लो, इंग्लिश में बात करने को प्राउड समझेंगे, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो अपनी मातृभाषा है, हम सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं होगी। किसी की मातृभाषा, हमारी जो लोक भाषा है, हमारी स्टेट की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की भाषा है, वो होगी। लेकिन अगर हम उस भाषा में बात करना चाहें तो हमें शर्म आती है। लेकिन इंग्लिश में बात करने को हम बहुत प्राउड फील करते हैं। भाषा तो सिर्फ कम्युनिकेशन करने का जरिया है, उसमें छोटा बड़ा क्या। हमारी भाषा से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमें उसे बचाना होगा। हमारी जो दिनचर्या है वो ठंडी पड़ गई का मीन्स उसमें उत्साह नहीं रहा। अब गांव में जाओगे, सब लोग हंसी खुशी हैं, कोई डांस कर रहा है, गा रहे हैं, अपने लोकगीत गा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हमारी जो दिनचर्या है वो ठंडी पड़ गई। आप एक दूसरा इंसान ले लो, वो डिप्रेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा माहौल ही ऐसा हो गया है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी। हमारे जो जीवन में हमें गर्माहट लाने की, हरापन मीन्स खुशहाली, हरा रंग होता है जो खुशहाली का होता है। हरापन, खुशहाली लाने की जरूरत है। अपने दिल का भोलापन को हमें नहीं खोना है। अपने अक्कड़पन, जुझारूपन का मीन्स होता है संघर्ष करने की क्षमता। जो गाँव के लोग होते हैं उन्होंने मेहनत की होती है, उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। लेकिन एक शहर में पला बड़ा इंसान को आप बोलोगे कि खेती करो तो उससे नहीं होगी। सो हमें अपने भोलापन, अक्कड़पन, जुझारूपन को शहर की आबोहवा में आके दूषित नहीं करना है, हमें उसे बचाए रखना है। जो हमारे भीतर की आग का मतलब उत्साह है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजब। जो ये धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, ये जो झारखंड की जनजाति है उसके प्रतीक है। तो हमें वो कह रही है कि हम अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलना है। जहाँ से हमने जन्म लिया था, कहते हैं ना, जहाँ से हम आए थे उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। आज हम कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। सो वही अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए, अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलना चाहिए। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। हमें जंगल की ताजा हवा कैसे मिलेगी? हमें जंगल कम काटने पड़ेंगे, हमें जंगल काटने ही नहीं पड़ेंगे, तब मिलेगी। हमें जंगल को काटने से बचाना होगा, नदियों को दूषित होने से बचाना होगा, पहाड़ों की शांति बरकरार रखनी पड़ेगी। गीतों की धुन, अपने लोक गीतों को बचाना होगा। अपनी मिट्टी का सौंधापन, जो मिट्टी को भी दूषित कर दिया है, सो मिट्टी को भी दूषित होने से बचाना होगा। फसलों की लहलहाट, अब खेती कौन करना चाहता है? कोई नहीं। हर कोई 9 to 5 कंप्यूटर पर बैठने वाली जॉब करना चाहता है। सो इससे भी सबको बचाना होगा। हमें अपनी पुरानी जो संस्कृति है उसे अपनाना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी किलकिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। नाचने के लिए खुला आंगन मीन्स आजकल हम जो हमारे घर हैं, पहले से जो घर होते थे उनमें रहने की जगह से ज़्यादा आंगन को महत्व दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े आंगन बनाए जाते हैं। लेकिन आज आप देख लो, एक घर है उसमें 10 कमरे, लेकिन एक खुल के हम बैठ नहीं सकते कहीं पर। गाने के लिए गीत मीन्स अपने लोक गीतों को बचाना होगा। आजकल आप देख लो, हर कोई जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो जो इंग्लिश गाने, कोरियन गाने, इनको सुनना चाहता है। लेकिन जो अपने लोक गीत है उनको नहीं सुनना चाहता। मुझे मालूम है कि म्यूज़िक का टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, लेकिन हम ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कोई लोकगीत सुने ही नहीं होते और कहते हैं कि पुराने ज़माने के, हम तो नए ज़माने के, हम ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे लोकगीत बहुत अच्छे हैं और वो गंदे, ऐसा नहीं है। हर की अपनी अपनी खासियत होती है। म्यूज़िक किसी भी तरीके का वो हमारे मन को सुकून देता है, लेकिन जो सिर्फ कूल दिखने के लिए इंग्लिश गाने सुनते हैं तो गलत है ना। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट चाहिए और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। मीन्स आजकल आप देखो इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतने चिपका चिपका के घर बनाए हुए हैं। अगर आप अपने घर में कुछ बोलोगे तो सामने वाले को साफ साफ सुनाई देगा। सो हमें एकांत की ज़रूरत है। बच्चों के खेलने के लिए मैदान चाहिए, पशुओं के लिए हरी घास चाहिए, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में आप देख लो, कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करता। इतनी चोरियां के चक्कर में कौन किस पे विश्वास करेगा। इस अविश्वास भरे दौर में हमें थोड़ा सा विश्वास लाना पड़ेगा, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाए कि इस दौर में भी है बचाने को बहुत कुछ बचा अभी भी हमारे पास। आओ मिलकर बचाए अपनी संस्कृति को, अभी भी हमारे पास बचाने को बहुत कुछ, हमारे अभी देर नहीं हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर आपको पोएम समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोज़ में कोई इंप्रूवमेंट करूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।